श्री शिवाय नमस्तु महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। माता पोटली आपको चुपचाप अपने घर पर सुरक्षित है। आपके परिवार में सदैव एकता बनी रहेगी। अगर आपके परिवार किसी की नजर लग गई है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मंगल, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपकी कोई इच्छा काफी समय से अधूरी, इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। आप से इस उपाय को करोगे, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक बस छोटी सी प्रार्थना कि है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला जो उपाय वो आपका 5 चीजों से करना होगा, दूसरा आपकी शारीरिक दर्द मांसपेशियों के होगा, और तीसरा नौकरी, इंटरव्यू, पास के लिए होगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात वाले उपाय की, पहला वाला जो उपाय है ना, ये तो आपको लिख करके नोट है, क्योंकि कभी ना कभी आपके परिवार में ये समस्या आने वाली है। देखिए, अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है ना, सास बहू के बीच है, अगर आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई बहुत ज्यादा हो रखा है, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपके किसी प्रशासनिक, है ना, किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक पर चल रही है, प्रशासनिक कार्रवाई का मतलब है कि अगर आपके ऊपर किसी केस लगा दिया है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, आपकी समस्याएं, घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो परिवार समस्या है, उनके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको लेनी कौन सी? एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, नंबर पर लेनी होगी। एक दुर्वा, देसी दुर्वा, चाहे कितने लेना, एक देसी दुर्वा चाहिए होगी। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक पत्ता, जो कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ोगे, और ये जो पूरा गोले में बनाया ये पत्ता है। एक चावल का दाना, जो चावल, वो चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। और 5वें नंबर पर आपको चाहिए होगा एक कनेर का फूल। कौन सा? ये जो पीला कनेर का फूल आता। ये 5 चीजें आप, एक लोटा शुद्ध जल विसर्जन के लिए आपको ले लेना, एक दीपक पूजन के लिए आपको तैयार कर लेना है। जो भी दीपक आप चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। किसका घी भरोगे? गाय को इसके अंदर भरना है, ठीक है। इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी पेड़ के नीचे, और बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी हो उसे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। साथ ही साथ भी पूजन सामग्री की थाली है ना, वो ले लीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर दूध जल सींच करके इस मिट्टी के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लोगे, है ना, उसके बाद इसका धूप दीप दिखा करके एक दीपक पर प्रज्वलित करना है। सबसे पहले गाय के घी का गोल बत्ती का जो आप लेकर के इसका पूजन करना, और पूजन करने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके, अपनी कुल देवी को याद करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो ये आपने ली है ना, उन 5 चीजों को आपको शिवलिंग के समर्पित कर देना है। जितने केस से बरी होने के, उसमें जीत पाने के लिए, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े कम करने के लिए, जिस कामना से आप इस कर रहे हो, उसकी कामना बोलते हुए 5 चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। शुद्ध जल अपने घर का जो आप लेकर के आए हो ना, आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट। और जो 5 चीजें आपने यहाँ कोशिश करना कहीं चावल का दाना खो ना जाए, तो आपने जो 5 चीजें यहां पर इकट्ठी, उन 5 चीजों को यहां से उठाना, अब लेकर के आ जाना घर पर, लाने के किसी भी लाल पोटली के अंदर उन 5 चीजों को आप, ठीक है, और 5 चीजों को उस लाल पोटली के अंदर बांध करके घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर, चाहे तिजोरी में, चाहे में किसी भी जगह पर, आपको 21 दिन तक अपने घर में रखना है। कितने? 21 दिन तक। और 21 दिन खत्म होने के पश्चात किसी भी तालाब सरोवर के अंदर बहते जल की कामना कह करके इसे प्रवाहित करके चले आ। चाहे कैसा भी केस हो, जीत आपकी होगी, कि लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, प्रॉपर्टी को लेकर के जो भी प्रशासन वगैरह कुछ भी चल रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा, घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो उपाय जो है वो आपको करना ही करना है। परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जिस तरीके का शारीरिक दर्द हमेशा रहता है ना। अब वो शारीरिक दर्द का दर्द आ गया, मांसपेशियों का दर्द आ गया, जिसमें मांसपेशियों में हो जाए, मांसपेशियों का दर्द आ जाए, शरीर में कमजोरी रहती है, ये चीज ध्यान रखना। शरीर में कमजोर, खाज, खुजली अगर किसी के हो रखी है ना, तो इस वाले उपाय को आपको कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, लेकिन लगातार दिन तक करना है, ठीक है। देखिए, एक बेलपत्र आपको लेनी है खंडित,
टूटी कटी फटी ना हो, मात्र एक और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले, ताजा जल, ठीक है ना। और इन दोनों को लेकर के आप बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या, उस शारीरिक समस्या का हट करने की कामना करते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना, आधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। दोनों हाथों में उस कलश जल को पकड़ना। इसका आधा जल आपको माता रानमल के चारों तरफ समर्पित करना है और बाकी इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना अगर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात कामना करके इस बेल पत्र को औषधि के रूप में मांग करके, है ना, आप घर की तरफ आएंगे ना तो शिवालय की चौखट पर बैठकर शिवले हुए उस बेल पत्र को चबा चबा कर लगातार 7 दिन कर लेना। 8वें दिन उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, है ना, और इसे लिख करके रख लेना। जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला यह कि अगर आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे दे करके कोई परीक्षा पास नहीं हो रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, काम अच्छे से नहीं चल रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय, नौकरी तो लगेगी ही लगेगी। अगर आप किसी व्यापार को चालू करना चाहते हो, उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है, कि सफलता आपके कदम चूमेगी। इतना अद्भुत है। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो पड़े उस दिन इस वाले उपाय को कट कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए, ये होंगे 2 तरीके के चंदन। एक लेना है लाल चंदन। लाल चंदन में हमें लकड़ी जो होती है उसे घिस करके जो निकले वो रखा कीजिए, ठीक है ना। पीले चंदन की भी चुटकी चुटकी भर लाल और पीला दोनों रंग के आपको चंदन, और गिन करके आपको 5 बेलपत्र चाहिए, है ना, पत्र चाहिए। 5 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। शुद्ध जल अपने घर का लेना, एकदम ताजा जल। सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर। उपाय करने का अब नियम ध्यान से सुनिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाओगे। जो पूजन पाठ जो आपको चढ़ाना है सब कुछ चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसके बाद जो आपने एक लोट करके आए हो ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण, पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। पूरा जल समर्पित हो जाए तो सबसे पहले जो आपने पीला चंदन लिया है, पीले चंदन को आपको अपने दाहिने हाथ की लगाना है। ध्यान रखना, अनामिका उंगली चंदन लगाना है और इस पीले चंदन की 5 बिंदु सुंदरी के ऊपर अपनी जिस कामना पाए हो उस कामना की पूर्ति के लिए लगा दीजिएगा। नौकरी या व्यापार भी 5 बिंदियां पीले चंदन की यहां पर लगानी है और लाल चंदन के उंगली को ही डुबो करके लाल चंदन की 7 बिंदियां किसी भी जगह पर, कोई जगह फिक्स नहीं, किसी भी जगह पर जलाधारी पर 7 लाल चंदन की लगा देना। जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, है ना, जो बेलपत्रों को शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करने हैं कि बेलपत्र की डंडी हो वो अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का रखना जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि सभी बेलपत्रियों की जो डंडियां रहनी अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए, है ना। उसके पश्चात अपना दासी बेलपत्रों के ऊपर रख करके अपना नाम, अपने हृदय की बात, उस सफलता की कामना करते हुए बाबा के कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य, ये जो आपने 12 बिंदियां लगाई है ना, ये 12 बिंदियों को अगले 12 साल में इतना प्राप्त होगा कि आपका पूरा जी जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।